राम राम मेरे सारे छोटे बड्डे ना सारी बाण बेटियां ना अपना रियाना अपनी बात में आप सब कहता है दिल तो स्वागत है भाई। तो आज मैं आप खातर बहुत सुंदर सी कहानी लेके आई हूँ, सुनियो और बताइए आपने किसी लगी ये सीखने मिला। तो भाई सुनो, कहानी बहुत मज़ेदार कहानी है। 3 बाण थी और मैं तीनों बाण भाई एक दिन रात ने चरखा काटने लाग रही थी और चरखा काटती मैं आपस में खूब अपने हंसी मजाक कर रही थी। तो बड्डी बाण बोली, आक मेरा तो ब्याह बावर्ची गल्ला होना चाहिए। उसने खाने का बहुत शौक़ था, आक बढ़िया बढ़िया पकवान बना बना खुआ करेगा। तो फिर बिचली बोली, आक मेरा ब्याह दर्जी गल्ला होना चाहिए। उसने भाई पैरन ओढ़ने का घना शौक़ था, आक नए नए पोशाक बना के ना बढ़िया बढ़िया परा करेगा। तो तीसरी बोली, आक मेरा तो ब्याह बोलिया राजा गल्ला होना चाहिए। तो वह रानी बनना चाहे थी। तो तीनों आपस में नुए हंसी मजाक कर रही थी और राजा अपना भेष बदल के मंत्री का गला है भाई नगर में देखना रहा था कौन सुखी है कौन दुखी है। तो भेष बदल के राजा भाई गश्त ला करदा नगर में। तो उस राजा ने भाई उन लड़कियां की बात सारी छुप के न सुन ली और मंत्री तो भाई कह दिया किस घर का निशान कर दे। तो उन्हें निशान कर दिया भाई उस घर का। दिन निकल आया तो राजा ने भेज दिया मंत्री, उन लड़कियां ने तीनों ने राज में बुला के ले आओ। तो वही तीनों लड़कियां ने बुलाने चले गए। तो लड़की डर गई, राजा ने क्यों बुलाए हाँ हम आज। तो राजा का हुक्म जाना जरूर। तो चली गई तीनों लड़की, महाराज क्यों बुलाए हाँ हम, हमारे पर कुछ गलती होगी। तो राजा बोलिया, ना कुछ नहीं गलती हुई, बस नुए बुला लिए। तो फिर राजा बोलिया, रात ने ताम के हंसी मजाक कर रही थी, के कह रही थी आपस में के बतला रही थी, वह बात ताम अटके बताओ। तो वही राजा का हुक्म। तो तीनों लड़कियां ने भाई बता दी जो मैं रात ने अपने आपस में बतला रही थी। तो राजा ने क्या कराया भाई, बड्डी जो वह लड़की थी उसकी शादी बावर्ची गला कर दी, बिचली की भाई दर्जी गला कर दी और छोटी लड़की थी जो छोटी बाण थी उसकी वही शादी राजा गला होगी, वह राजकुमारी बन गई। तो तीनों भाई बहुत खुश होगी, जिसा चाह थी उसा बन गया। तो अपना सुतरी डाल रहने लाग गई। वैसे तो वह राजा की साड़ी थी और राजमहल में उनका भाई आना जाना सब कि में कोई नहीं हटा सका था उनने। तो फिर क्या होया, कुछ दिन के बाद भाई कुछ दिन तो खुश रही सारी। कुछ दिन के बाद फिर वह जो 2 बाण थी बावर्ची वाली और दर्जी वाली बड्डी बिचली, वह छोटी बाण तो जलन लाग गई। बोलिया देख या तो बोलिया रानी बन के बैठ गई और इसका तो सबकी में हाथ में है, राजा भी हाथ में प्रजा भी हाथ में, सारा हुक्म चल रहा है इसका। तो वह जलन लाग गई अपनी छोटी बाण तय। तो फिर एक दिन छोटी बाण ने वहाँ अपने दोहरा बुला ली, दोनों गई। तो छोटी बाण बोली, मैंने एक खुशखबरी देनी है बेबे आप तय। तो बोलिया क्या खुशखबरी है, मैं माँ बनने वाली हूँ। तो यह बात सुन के ना भाई अंदर तो वह होगी दुखी और दिखावा कराया भाई उन्हें खुशी होने का। तो अपने आएगी दोनों। तो बहुत उन्हें भाई दुख होया इस बात का कि भैया माँ भी बन जाएगी और फिर इसकी तो और भी घनी चलन लाग जाएगी। क्या कराया दोनों बाणा ने, जो राजमहल की दाई थी उस गला बतला ली कि इसका बच्चा हमने भाई पूरा तो हो जाएगा, लेकिन वो बच्चा हमने भाई उस बच्चे की जगह हम किसी जानवर का मेरे बड़ा बच्चा धर देंगे और इसने नदी में बुआ देंगे बालक ने। तो उन्हें यो प्लान बना लिया दाई का गला मिल के न। तो दाई भी मान गई, दाई तो उन्हें बहुत सारा भाई विसा दिला दे दिया। तो फिर भाई 9 महीने हो गए। तो दिन आ गया जिस दिन उसने भाई बच्चे ने जन्म देना था। तो बुला ली उसने वहाँ अपनी बाण भी, दाई भी आ गई। तो बहुत सुंदर भाई लड़का तो जन्म दिया उसने रानी ने। और वह भाई जन्म देंदे वह तो बेहोश होगी और वह 2 बाण और दाई ने भाई जो सोच रखी थी वो कर दिया। उस बच्चे की जगह उन्होंने भाई एक बिल्ली का बच्चा मेरे ओढ़ा लुटा दिया और वो जो बच्चा था वो एक बक्सा में गाल के ना और नदी में बुआ दिया। वो एक माली नदी पर भाई आ रहा था। तो वो माली ने देख लिया वो बक्सा बंदा। तो वो बक्सा उसने काट लिया, देखा तो भाई उसमें बहुत सुंदर बच्चा, बहुत खुश होया। माली का संतान नहीं थी कोई। तो अपने ले गया बाग में जाके ना मालन तक दिखाया। मालन भी बहुत खुश होगी, ओहो भगवान ने हमारी सुन ली, ये भगवान आपने भाई बेटा दे दिया मारता है, अरे भी इसने खूब हम इसका लालन पालन करांगे, बहुत अच्छी डालते बहुत खुश होए।
तो फिर दिन बीत गए। तो फिर दूसरा भाई बच्चा उसका गर्भ में आया। तो उसने फिर बता दिया अपनी बाणा तय, उसका क्या कुछ बेईमाना था, बाणे कुछ भाई तेरे गला हेरा फेरी कर रही हैं। तो फिर उनने भाई प्लान बना लिया 10 गला मिल के न। फिर वो दूसरा फिर उनका भाई लड़का होया उस रानी का। तो दूसरी बार उनने भाई एक कुतिया का बच्चा मार के न लुटा दिया और वो बुआ दिया नदी में। इसे राम के करने हुए भाई जो दूसरा बच्चा भी बुआ आया था वो भी उन्हें का हाथा लग गया। तो दोनों भाई हो गए इकट्ठे। तो बहुत खुश हुए कि 2 बालक हो गए भाई मारे, तो भगवान ने भाई जमा बारिश कर दी मारे तो, और बहुत सुंदर बच्चे। तो बहुत लाड प्यार तो उन्हें पालन लाग गए। और राजा ने बेरा लाग गया। तो भाई राजा ने फिर भाई उसका दंड देना चाहा। वो फिर नाट गया वो भाई सलाहकार एक ना महाराज दंड ना देवो। तो मान गया राजा। फिर भी तीसरी बार फिर नुए बनी, तीसरी बार फिर उन्होंने बना ली सलाह। तो फिर भाई तीसरी बार उस रानी का लड़की हुई, लड़की ने जन्म दिया उसने। तो भगवान के इसे करने भाई वह लड़की भी उस माली नहीं मिल गई। तो तीनों बहन भाई हो गए इकट्ठे माली का। और उन्हें भाई बहुत खुशी मनाई, बहुत खुशी खुशी भाई उन्हें पालन लाग गए। तो फिर राजा का बहुत गुस्सा हो गया, एक आए गए भाई जानवरों के बच्चे पैदा हुए हैं, क्या हो रहा है यूँ। तो उस तीसरी बार तो भाई राजा ने किसी की भी नहीं मानी। तो दंड देने की सोच ली रानी तय। चुराहे का बीच में एक भाई पिंजरा धर दिया और उस पिंजरे में वह रोक दी और यूँ ऐलान कर दिया कोई भी अड़क हो जावे भाई आंदे जांदे इसके ऊपर थूकना है। तो बेचारी तो भाई यो सजा दे दी, उसका कसूर कोई था नहीं, कर रही थी भाई वहाँ बाण। देखो भाई बाण बाण भी किसी हुए हैं। तो कुछ साल बीत गए, बालक थोड़े सियाने हो गए। माली का भी बढ़िया काम था भाई, अपने बालकों खातर उसने बहुत बढ़िया भाई अपने बाग में महल बनवा दिया। और सारी पढ़ाई लिखाई तय धनुर विद्या घुड़सवारी सबकी में सिखा दिया जो भाई राजा के बालक सीखा करे हैं। तो किसी चीज़ के वहाँ भाई निसारे नहीं छोड़े राजा ने, उसने माली ने। और जो वह मालन थी वह गुजर गई। तो माली रह गया उनका दौर है। तो एक दिन की बात है कि जो वह बिचली थी उसकी बाण है जो दर्जी का घराड़ी थी, वह एक दिन घूमने जा रही थी नदी पर। और वो भाई नदी पर घूमने जा रहा था वो छोटा बेटा राजा का। तो देख लिया उसने देख दे वह पहचान गई कि यूँ तो तुम्हारा राजा की शक्ल का और हो ना हो यूँ राजा का लड़का हो, मेरी बेबे का लड़का हो। तो वह उल्टी आई आके अपनी बड़ी बेबे तो बताया और फिर दाई तो बताया। अकदाई नूर नू बात सबल्या मना तो बोला ओ मेरी बेबे का लड़का लाग है, राजा का लड़का लाग है और तू बेरा पाड़ बोलिया कुकर के है। तो दाई बोली तुम चिंता ना करो और मैं सारा बेरा पाड़ दूंगी। तो उसने भाई सारा बेरा पाड़ लिया दाई ने। तो दाई ने बता दिया अब तीनों बालक में तो माली का घर में पड़न लाग रहे हैं और बहुत भाई राज ठाट तय पालन लाग रहा है। माली सुंदर महल बना रखा है, बाग बगीचे हैं, मालन गुजर गई और एक अल्लाह माली है। तो पाड़ लिया उसने बेरा। तो वह बोली अब फिर ये मरवाने हैं तीनों, जिंदा नहीं, अगर ये जिंदा रह गए तो फिर हमारे जावांगे। तो दाई बोली तुम चिंता ना करो, मैं इनका आप ठिकाना लगा दूंगी न सारा न, तुम बेसोची हो के रो। तो दाई पहुँच गई उसका घर। राजकुमारी ने एकली देख के न बोली मिलाई बेटी घड़िए दूर ता आई सूँ और मना भूख लाग रही है, मना रोटी दे दे। वह बोली बैठ जा बूढ़ी माई और मना ई बनाई। तो उसने भाई उस खातिर खाना खूना बनाया खुआया पियाया। तो दाई बोली बहुत सुथरा बाग है बेला तारा। तो बेला बाग तो बहुत बढ़िया है लेकिन इस बाग में एक कमी है। बेला के बूढ़ी माई है कि इसमें बेला बोलने वाला पक्षी और हो नहीं, तो इस बाग में 4 चांद लाग जा। तो वह बोली एक बोलने वाला भी पक्षी होगा है बेला किसी कुकर बेला कड़ा पावेगा। वह बोली फिर तो उसका चोट होगी छोरी का। वह बोली आक नूर नू बिला उत्तर दिशा में 100 कोस पर एक साधु तप है और वो जाना है बिला उस बोलने वाला पक्षी का बारे में, वो बता देगा कड़ा पावेगा। तो अपना यह बात कह के न और वह तो चली गई और उसका तो लाग गई छोरी का तो बेदन एक बोलने वाला पक्षी होना चाहिए जी हमारा बाग सुंदर लगेगा। देखने लगी अपने भाइयों की बात है, मेरे भाई आवेंगे और उन्हें बताऊंगी अंधे। तो आगे उसके भाई शिकार खेल के न अंधे उसने तो भाई आगे बताई दी सारी बात। जुकर जुकर हुई थी एक लुगाई आई थी और वह रोटी खाएगी और वह न्यू कही थी भाई अगर जा तारा बाग में एक बोलने वाला पक्षी और हो नहीं,
तो 4 चांद लाग जाएंगे तारा बाग में। तो बोलिया अक बेबे बोलने वाला पक्षी कित में लगा? अक वह बताएगी है भाई, अक उत्तर दिशा में 100 कोस पर चले जाइयो और ओड़ा एक साधु तप है, साधु की कुटिया है, तो वो जाना है उसके बारे में। तो बोलिया ठीक से बेबे, मैंने वचन दिया तरह तय और मैं ले आऊँगा बोलिया, जो तने कहा है वो मैं पूरी करूँगा। तो भाई अपने तैयार हो लिया जान खातिर, बाण तो एक तलवार दे दी। अक बेबे लाया तलवार, जय इस तलवार का जर लाग जा तो नू समझ लिए तेरा भाई मुसीबत में है, और जय इसका खून लाग गया पा जा तो नू समझ लिए तेरा भाई मर गया। तो अपना नू कहे क्या न, और चाल पड़िया घोड़ा पर चढ़ के न, तो 100 कोस चालिया। तो उसने मिला बाबा का भाई डेरा उड़ा कुटिया बाबा की। तो जाके न भाई बोलिया बाबा मैं एक बात पूछना आया हूँ आप तय। अक बोल बच्चा। अक बाबा एक बोलने वाला पक्षी के बारे में जानना आया हूँ मैं, बोलने वाला पक्षी कित मिलेगा? तो बाबा बोलिया कि बच्चा रहने दे बोलिया, बहुत खतरा में है बोलिया वो बोलने वाला पक्षी, मुसीबत में फंस जाएगा तू, क्यों अपनी जान न जोखम में गेर है बोला, चलिया जा उल्टा। तो बोलिया कि ना बाबा मैंने अपनी बाण तो वचन दे रखा है और मैं बोलने वाला पक्षी लेके जाऊँगा। तो बाबा ने भी सोचा भाई को नहीं मानना यू, अक भाई बहुत जाली उड़ा और कोई उल्टा नहीं आया है ना, तू अपनी जान न खतरा में गेर है तो को नहीं मान्या। अक ना बाबा मैंने बता दे। तो बाबा ने एक बोल दे दी, बोले अल्लाह या बोल छोड़ दे, और या बोल बोले एक पहाड़ की तली में डट जाएगी जाके न, और ओढ़त तू पहाड़ पर चढ़ना शुरू कर दिए, और तू पहाड़ पर चढ़ेगा नहीं तो अजीब अजीब सी आवाज़ सुनेंगी तना, काट लो मार लो आगे मार लो काट लो, बोले इसी सी आवाज़ सुनेंगी, और तू उल्टा बोड़ के ना लखाइए, और जब उल्टा बोड़ के लखावेगा तो तू खता खावेगा। ठीक है बाबा मैं को नहीं लखाऊँ। तो लेके बोल उसने भाई गिरडा दी वह बोल। तो वह बोल जाके न एक भाई डट गई उसमें पहाड़ की तली में जाके न, तो ओढ़े तो भाई उसने घोड़ा डांट के न और अपना पहाड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया। तो पहाड़ पर जिसा चढ़न लाग गई वह भाई बुरी बुरी आवाज़ आने, काट लो मार लो पकड़ लो खोस लो, चोर आगे भाई ये लूट के ले जाएंगे, तो कुछ लाग गया भाई आवाज़ आने। तो कुछ देर तो लखाया नहीं, तो को नहीं रह गया उस पर। तो उसने पाछा मुड़ के न देख लिया, पाछा मुड़ के जिसा देखा तो ओड़े पत्थर का हो गया। तो जिसा वो पत्थर का होया तो उस तलवार का जर लाग गया। तो उसकी बाण ने देखा, अको हो तलवार का तो जर लाग गया। तो बहुत दुखी हुई वाह, अक भाई मुसीबत में है। तो फिर अपना छोटा भाई तक कहने लगी, अक भाई अपना भाई मुसीबत में है। बोला न्यू कह गया था भाई, और देख तलवार का जर लाग गया, और जा तू बोलिया वो मुसीबत में है भाई, उसने बचा के लिया। तो बोलिया ठीक से बेबे मैं यूँ गया और यूँ आया, तू चिंता ना करिए बोलिया। तो उस भाई ने भी छोटे ने भी उसके गला में एक मोतियाँ की माला परा दी, सफ़ेद मोतियाँ की। तो बोलिया अक बेबे ला ये मोतियाँ की माला परा दी तेरे तय, और जय मोतियाँ की भाई मणिए, जय मणिए काले पड़ जा तो नू समझ लिए तेरा भाई मुसीबत में है। अक ठीक से भाई। तो चाल पड़ा वो भी नूए बता दिया उसने भी, जुकर भाई पहले रहता बताया था बड्डे तय, वो भी पहुँच गया बाबा हो रहा है। बाबा उसने भी नाटा, अक भाई रहने दे खता खावेगा। और नूर नू उसने बता दिया कि मेरा भाई आया था, अक तेरा भाई भी आया था वो भी वापस नहीं आया, और क्यों तू अपनी जान जोखम में गे रहा है बोला उल्टा चलिया जा। अक ना बाबा मेरा भाई मैंने बचा के लाना, हर मेरी बाण तो मैं भी वचन दे के आ रहा हूँ भाई जान बेशक चली जाओ लेकिन मैं उल्टा नहीं जाऊँगा। तो को नहीं मान्या। तो बाबा ने उससे भी एक बोल दे दी। तो फिर अपना वो भी बता दिया उससे किस बोल ने छोड़ दे है, अरे या पहाड़ की जड़े भी डटेगी जाके ना पहाड़ की तली में, ओढ़े तो तू पहाड़ पर चढ़ना शुरू कर दिए। तो उसने भी नुए करया, जड़ा हुआ बोल डट गई, ओढ़े तो उसने भी पहाड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया। और उसने भी बता दिया एक बुरी बुरी इसी आवाज़ आवेंगी भयानक, और तू डरिए ना और ना पाछा मुड़ के लखाइए बोलिया, ना तो तू खता खावेगा। ठीक से बाबा को नहीं लखाऊँ। तो अपना लाग गया वो भी पहाड़ पर चढ़ना, नुए लाग गया आवाज़ आन, मार लो काट लो खोस लो भाज लो। तो वही नुए अपना डर लग गया, उसने चढ़ता गया डर लगन लग गया। तो फिर भाई आधा चढ़ लिया तो कौन उस पर भी डटिया गया। तो उसने भी फिर पाछा मुड़ के देख लिया, तो पाछा मुड़ दे वो भी पत्थर का हो गया। तो पत्थर का होने दे जो बाण के भाई गल में वो मोतियाँ की माला थी वहाँ काले हो गए। तो बाण ने सोच लिया हाँ मेरा तो दूसरा भाई भी मुसीबत में आ गया। तो फिर वो अपना मर्दाना बेच करके न और घोड़े पर चढ़ के खुद चाल पड़ी आगे बाबा की कुटिया पे। बाबा तय बताया उसने आके न अक बाबा मेरे 2 भाई आ लिए और वापिस नहीं गए। तो वो बोलिया अक बेबे एक बच्चा मैं नाट्या था उनने फिर भी वो मान्य को नहीं। अरे बोलिया तू भी क्या करना हड़ है।
एक बाबा मन भी अपने भाई बचा के लाने हैं, मेरे भाई मुसीबत में हैं और वो बोलदा पक्षी भी चाहिए हमने। एक बोली चली जा तू उल्टी, क्यों अपनी जान जोखम में गे रहे, तेरे भाई भी नहीं आए और तू भी नहीं उल्टी आवे। एक ना बाबा बता दे मना कुकर के जाना है, मैं उल्टी को नहीं जाऊँ ना मानूँ मैं, मन तो अपने भाई भाई बचा के लाने हैं। तो बाबा ने उससे भी एक बोल दे दी, एक नूर नू चली जाइए अरे या बोल छोड़ दे, जड़ा या बोल डट जा ओढ़े तो पहाड़ पर चढ़ना शुरू कर दिए और बुरी बुरी आवाज़ आवेंगी भयानक सी, तो तू डरिए ना और ना पाछा मुड़ के लखाइए। तो वह बोली ठीक से बाबा। तो वह लड़की और शैणी थी, उसने क्या करे अपने काना में भाई अच्छी डाल रुई दे ली और चाल पड़ी। वह घोड़ा पर चढ़ के बोल न छोड़ के, जड़ा वह बोल डटी तो ओढ़े तो उसने पहाड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया। तो वहाँ आई वही भयानक आवाज़, तो उसने वह सुनिए को नहीं बिल्कुल भी। तो फिर वह पहाड़ की चोटी पर चढ़ गई, तो फिर उसने वह भाई काट दी रुई का नामत है। तो उसने भी सुनने लग गई बुरी बुरी आवाज़, लेकिन वह लखाए नहीं वापिस। तो वह आगे लखाए गई, आगे चले गई, तो आगे देखा तो उसने एक पेड़ पर भाई पिंजरा लटका है सोने का, और उस पिंजरे में वो बोलने वाला पक्षी है। तो वह जाके बोली एक नूर ने मेरे भाई आए थे और किस समय। तो वह बोली एक तेरे भाई तो पत्थर के बन रहे हैं बोला, वो उल्टे मुड़ के लखा लिए और वो पत्थर के बन रहे हैं, तो वही कुकर बनेंगे, कुकर वो वापिस वो इंसान बनेंगे। वह लड़की बोली एक उनका ऊपर तू गंगा जल का छिड़का कर दे तो वह इंसान बन जाएंगे। तो वह अपना उस बोलदा पक्षी का पिंजरा हाथ में लेके न और चाल पड़ी, और वह जो भयानक भयानक आवाज़ आम थी वह आनी बंद होगी। तो आगे भाई आगे वहाँ जो पत्थर के बन रहे थे भाई, तो वो बोलदा पक्षी ने बता दिए कि ये तेरे भाई रहे, इन पर तू गंगा जल छिड़क दे। तो उसने गंगा जल छिड़क दिया। तो उस लड़की ने भाई उन अपने दोनों भाइयों पे गंगा जल छिड़क दिया और वह उल्टे भाई इंसान का रूप में आ गए। बहुत खुश होए तीनों बाण भाई आपस में मिले, और भी और पत्थर पड़े थे भाई नुए, उन्हें सोचा कि ये भी नुए भाई किसी के लाल पत्थर बन रहे हैं। तो उसने भाई सारे पर थोड़ा थोड़ा गंगा जल सारे पर छिड़क दिया, तो सारे इंसान का रूप में आ गए जितने पत्थर बन रहे थे। तो बहुत खुश होए, वह बहुत बड़ा भाई पुण्य का काम कराया उस लड़की ने, बहुत सारा उसका आशीष दिया, बहुत सारा धन्यवाद दिया। तो सारे भाई अपना घर आ गए तो खूब हंसी खुशी रहने लग गए। तो एक दिन वह दोनों लड़के राजा ने फेंट गए, और राजा का देख दे उन लड़कियाँ का भाई जमा दिल पर लग गई, क्यों उनकी शक्ल भी मिलाई थी उसका गला, और भाई बाप बेटे वहाँ थे तो दिल से दिल की अटैचमेंट भाई हुआ ही है कुछ, तो आत्मा सो परमात्मा। तो फिर उसने बहुत वहाँ अच्छे लगे। तो बोलिया एक मेरे गलत हम शिकार खेलने चलोगे, एक चाल पड़ांगे महाराज। तो चले गए बण में जाके ना भाई उनने दोनों लड़कियां ने थोड़ी सी बार में भाई शेर का शिकार कर लिया है। तो राजा बहुत खुश होया। तो राजा ने उनका न्योंदा दे दिया, एक कल न तो हम राजमहल में जीमन आ जियो। बोला ठीक है महाराज आए तो हम जावांगे, लेकिन हमारा एक बाण है, हम अपनी बाण ने पूछ के आवांगे। एक ठीक से हमारी बाण कहेगी तो आवांगे, ना तो नहीं आवा हम। एक ठीक से तो अपने आगे घर आके न बोले अपनी बाण तय आज तो वे हम नूर नू राजा का गले शिकार खेलन गए, राजा हमने ले गया गले, बहुत अच्छा लग गया और हमने शेर का शिकार करया। राजा ने खुश हो के न मारी भाई दावत दी है राजमहल में, हम जावा अक नहीं जावा। तो वह भाई बेबे बोली उनकी एक मैं इस बोलने वाला पक्षी ने पूछूंगी। तो उसने पूछा एक भाई राजमहल में जीमन जावें अक नहीं जावें। तो पक्षी बोलिया एक चले जावेंगे। तो अपना चले गए वह, तो उनकी खूब खातिरदारी हुई। तो उन्हें भी भाई राजा का न्योंदा दे दिया एक महाराज कल न आप हमारे घर आइयो जीमन। तो राजा ने हाँ भर ली, एक ठीक है मैं आऊँगा कल न। और बहुत उन पर लाड सा हो गया, राजा ने बहुत प्यार सा हो गया उन पर, एक ठीक है मैं ज़रूर आऊँगा। तो अपने उसने बता दिया है कि न दोनों लड़कियां ने अपनी बेबे तय एक बेबे हम तो राजा का न्योंदा दिया है, एक ठीक करया भाई। तो फिर उस लड़की ने भाई उस पक्षी से पूछा एक राजा आवेगा अपने कल न जिम्मन तो क्या भोजन बनाना चाहिए अपन। तो पक्षी बोलिया एक मोतियाँ की खीर बना दियो राजा खातिर, एक ठीक से। तो उस लड़की ने मोतियाँ की खीर बना दी राजा खातिर। राजा आ गया जिम्मन, तो दर्दी थाली आगे राजा का आगे। राजा बोलिया एक यूँ किसा भोजन, एक महाराज मोतियाँ की खीर है। तो राजा बोलिया एक मोतियाँ की भी किते खीर होया कर है, मोतियाँ की भी खीर खाई जा कर है। तो यह बात सुन के न वो बोलने वाला पक्षी था वो बोलिया किते किते रानियाँ का भी जानवरां के बच्चे होया कर हैं।
तो यह बात सुन के न राजा का तो भाई दिल पर लग गई। तो हैरान हो गया यह बात सुन के न, किसने कुकर बेरा है बोलने वाला पक्षी ने है कि रानी का जानवर होए थे। तो फिर राजा बोलिया उस बोलने वाला पक्षी तय तना जब इतना बेरा है तो तना और भी बताऊंगा बेरा पाओगा, पूरी कहानी बता कुकर के है या। तो उसने भाई बोलने वाला पक्षी ने तो सब क्या का बेरा था, उसने सारी कहानी दोहरा दी। एक तेरी रानी का कोई जानवर जुनवर नहीं हुए थे, तेरी रानी का बोलिया बहुत सुंदर बच्चे हुए थे, और जो मैं सुंदर बच्चे हैं नहीं बोलिया जो ये तेरा आगे खड़े ये तेरे बालक से, ये दोनों बेटे या बेटी तीनों तेरे बालक से। ये तो भगवान के भाई शुक्र मानो है कि ये माली ने भाई मिल गए और माली ने बहुत बढ़िया डाली इनकी परवरिश करी। तो राजा बहुत खुश होया भाई बालका ने देख के न, और तीनों बालक अपनी छाती का ला लिए। तो तीनों बालका ने लेके न और आ गया राजमहल में, और जाके न भाई वह रानी जो भाई उस पिंजरा में कैद कर रखी थी आंधे जांधे थूके थे। तो राजा ने बहुत भाई पछतावा होया, फिर तो इस बात का बहुत दुख होया उसने कि मैंने बहुत बड़ा पाप करया रानी का गला है। तो जब भाई उसने छुटवा के ले आया और माफ़ी मांगी अपनी रानी पर, एक रानी मैंने माफ़ कर दे, मन्ना भाई बहुत बुरा बर्ताव करे आपका गला है, और तेरा जानवर नहीं हुए थे बोलिया देखिए अपने बालक हैं ये तीनों, हर ये तीनों आज अपन मिल गए। तो रानी भी भाई अपने बालका ने देख के न रोई बहुत और छाती का ला लिए और बहुत खुश भी हुई भाई देख के ना अपने बच्चा ने। तो राजा ने फिर क्या कराया, जो वह उस रानी की बाण थी और वह जो दाई थी, तो तीनवा का भाई काला मुँह करके खोसड़िया की माला पर के न और चोटी काट के न सारे नगर का चुगरदा को गधा पर बैठा के न सारा नगर का चुगरदा को झांकी काटी और सब तक भाई ऐलान कर दिया कि भाई सब ने इनके ऊपर थूकना है। और जो कर रानी चुराया पर भाई पिंजरा में रोक रखी थी और आंधे जांधे थूके थे, तो वह भी ओढ़े पिंजरे में बंद कर दी, और जो भी आवे भाई ओए उनके ऊपर थूक के जावे आंधा भी जांदा भी। तो यूँ हाल होया भाई उनका। तो नू ये कहा कर है कि बुरा काम का बुरा नतीजा, बोला सच्चे का बोल बाला और झूठे का मुँह काला। तो सच्चाई तो कदे न कदे वे बण बेटियों ऊपर आनिए थी और उनका यूँ हाल होया। तो रानी ने बेचारी ने बिना कसूर भाई इतनी सज़ा मिली। तो फिर वह भाई अपने बड़का का गला है बहुत बढ़िया डाल भाई उनका जीवन बीत्या, बहुत खुश होया राजा अपने बच्चा ने देख के न, रानी बहुत बढ़िया डाल भाई अपने फिर रहे सहे। बताइयो भाई आपने किसी लागी कहानी और क्या सीखने मिला? तो सीखना तो भाई यूँ मिला है कि हम किसी का बुरा कराएंगे हमारा जरूर होगा, नू ना सोचो है कि यह कहने की बात है, कहने की कौन है, जमा पक्का होगा 100% होगा। चेक करके देख लो, आज नहीं तड़का तड़का ना परसों चाहे ओ अगले जन्म में होगा जरूर। अच्छा करांगे तो अच्छा का फल हमने अच्छा भी मिलेगा, और बुरा करांगे तो भाई बुरा का फल हमने बुरा भी मिलेगा। तो देखो उन्हें भाई मिल गया जब फल जिसा करी थी उसी भरी अपनी बाण गले भाई धोखा पट्टी करी उनने इतना भाई उसके खिलाफ उन्हें रचा। तो देखो उनकी फिर यह हालत हुई आखिर में। तो बताइए आपने किसी लगी कहानी। राम राम, जय हरियाणा, जय भारत।